गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू 89 इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आज यूनिट फर्स्ट का हम लास्ट टॉपिक और सेकंड लास्ट टॉपिक कवर करेंगे। लास्ट टॉपिक है हमारा एड्रेसिंग मोड्स, उसको हम कवर करेंगे आज। सेकंड लास्ट टॉपिक है हमारा मेमोरी ट्रांसफर एंड लास्ट टॉपिक है हमारा एड्रेसिंग मोड्स। चलिए, अब मेमोरी इज अ कलेक्शन ऑफ स्टोरेज सेल्स। जो मेमोरी होती है वो हमारा कलेक्शन होता है स्टोरेज सेल्स का। जो छोटे छोटे से सेल्स होते हैं उनके कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं, मेमोरी बोलते हैं। ईच सेल स्टोर 1 बिट इंफॉर्मेशन। हर एक सेल जो है 1 बिट इंफॉर्मेशन स्टोर करती है। द मेमोरी स्टोर्स बाइनरी इंफॉर्मेशन इन ग्रुप्स ऑफ बिट्स कॉल्ड वर्ड्स। जो मेमोरी हम स्टोर करते हैं बाइनरी इंफॉर्मेशन को ग्रुप्स में, उसको हम बोलते हैं वर्ड्स। मतलब बिट्स, जो हम ग्रुप ऑफ बिट्स होता है ना, बाइनरी इंफॉर्मेशन का ग्रुप ऑफ बिट्स होता है, उसको हम वर्ड बोलते हैं। To access information from a particular words from main memory, each memory in the main memory has distinguished address। हर एक मेमोरी का एक अलग एड्रेस होता है। This allow to access any word from the main memory by specifying corresponding address. The transfer of information from a memory word to a outside environment is called a read operation। जो हम मेमोरी से डेटा को एक्सेस करते हैं आउटसाइड द एनवायरनमेंट, उसको रीड करते हैं, वो कहलाता है हमारा क्या, रीड ऑपरेशन कहलाता है। क्या सिस्टम से जो हमारी मेमोरी यूनिट है उससे हम किसी भी डेटा को फैच करते हैं, बाहर एक्सट्रैक्ट करते हैं, वो हमारा रीड ऑपरेशन कहलाता है। द ट्रांसफर ऑफ न्यू इंफॉर्मेशन टू बी स्टोर्ड इनटू द मेमोरी इज कॉल्ड राइट ऑपरेशन। और नई इंफॉर्मेशन को उसमें स्टोर करना वो राइट ऑपरेशन कहलाता है। The number of words in memory decides the size of the memory and the number of address bits। तो नंबर ऑफ वर्ड्स होते हैं वो हमारे क्या होती है, मेमोरी की साइज को डिसाइड करती है, और जो हमारे नंबर ऑफ एड्रेस बिट्स और साइज ऑफ मेमोरी को भी डिसाइड करती है। फॉर एग्जांपल 8 बिट एड्रेस कैन एक्सेस अप टू 28 256 different words। The number of information bits can be read or write at a time is decided by the word length। The number of bits in one word, the one word of the memory। 19 फिगर जो फिगर दिया हुआ है, कनेक्शन बिटवीन मेमोरी एंड प्रोसेसर्स। इसमें हमें प्रोसेसर और मेमोरी के चीज़, मेमोरी के अंदर जो भी चीज़ें होती हैं वो दिया गया है। प्रोसेसर के अंदर हमारा मेमोरी एड्रेस रजिस्टर और मेमोरी डेटा रजिस्टर होगा, जो कि मेमोरी एड्रेस जो है यूनिडायरेक्शनल होता है और जो हमारा डेटा रजिस्टर होता है वो बाई डायरेक्शनल होता है, क्योंकि प्रोसेसर और मेमोरी दोनों को ज़रूरत होती है। जब जो हमारी मेमोरी से जो डेटा यहाँ से हम फैच करेंगे और उस डेटा को फिर हम दोबारा मेमोरी में सेव करेंगे, लेकिन मेमोरी से हमें केवल एड्रेस के लिए यूनिडायरेक्शनल बस का यूज़ करते हैं। एंड मेमोरी जो होती है 2 raised to the power के एड्रेसेबल लोकेशंस। मेमोरी में 2 raised to the power के एड्रेसेबल नोटेशंस होती हैं, और इसकी जो वर्ड लेंथ होती है वो n बिट्स के बराबर होती है। उसके बाद हम आते हैं एड्रेसिंग मोड्स। जो हमारा ये एक डायग्राम और है, कम्युनिकेशन बिटवीन मेमोरी एंड मल्टीपल रजिस्टर्स। जो मेमोरी और मल्टीपल रजिस्टर्स के बीच में हम कैसे कम्युनिकेट करते हैं। हमारे पास A0 से लेके A4 तक रजिस्टर्स हैं, एंड मक्स दिए हुए हैं हमारे पास, एड्रेस बस मेमोरी यूनिट्स एंड डेटा बसेस के द्वारा हम डेटा को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। और मक्स और डिकोडर का यूज करके हम इस लॉजिक डायग्राम्स को समझ सकते हैं। कम्युनिकेशन बिटवीन मेमोरी यूनिट्स एंड मल्टीपल रजिस्टर्स। आगे हमारा है एड्रेसिंग मोड्स। एड्रेसिंग मोड्स क्या होते हैं। द एड्रेसिंग मोड्स ऑफ मेमोरी, द एड्रेस ऑफ द मेमोरी कैन बी स्पेसिफाइड डायरेक्टली विद इन द इंस्ट्रक्शन। जो हमारे एड्रेस होते हैं मेमोरी के, हम उनको डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं विद इन द इंस्ट्रक्शंस के द्वारा। फॉर एग्जाम्पल मूव 2000H, R1। इन दिस इंस्ट्रक्शन द मेमोरी एड्रेस इज फिक्स्ड। इस इंस्ट्रक्शन में जो मेमोरी एड्रेस है वो फिक्स है।
it can not be dynamically changed in the program itself। और ये जो है हम चेंज नहीं कर सकते हैं डायनामिकली इसको प्रोग्रामिंग के द्वारा। दीज आर सम सिचुएशंस वेयर वी नीड टू चेंज द मेमोरी एड्रेस। कुछ सिचुएशंस होती हैं जहाँ पर हम मेमोरी एड्रेस को डायनामिकली चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल प्रोग्राम ऑफ एरे टू ऐड द डेटा एंड गेट द टोटल सम ऑफ ऑल एरे एलिमेंट्स। हम क्या करना है, ऐड करना है डेटा को एंड गेट द टोटल सम ऑफ ऑल अरे, और हमको चाहिए है कि सम जो है हमारा सभी अरे, जितने भी अरे हैं उनका सम हमारे पास आ जाए, सारे एलिमेंट्स का। इन दिस वी हैव टू रिपीट द एड्रेस इंस्ट्रक्शन नंबर्स ऑफ टाइम इक्वल टू द एरे एलिमेंट्स। इसमें हम क्या करेंगे, रिपीट करेंगे द ऐड इंस्ट्रक्शंस के लिए ऐड इंस्ट्रक्शंस नंबर्स ऑफ टाइम्स एंड इक्वल टू द एरे एलिमेंट्स, एरे एलिमेंट्स के बराबर, और हर टाइम को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे नंबर ऑफ, वी हैव टू ऐड अ नंबर फ्रॉम अ न्यू सक्सेसिव मेमोरी लोकेशंस, और नई मेमोरी लोकेशंस में उसको हम ऐड कर देंगे। एवरी टाइम द एड्रेस ऑफ मेमोरी इज डिफरेंट। जो हर एक टाइम में मेमोरी का एड्रेस होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। सो टू चेंज द एड्रेस ऑफ मेमोरी ईच टाइम व्हेन वी एंटर द लूप एड्रेस वेरिएबल इज यूज्ड, सच एज एड्रेसिंग इज कॉल्ड इनडायरेक्ट एड्रेसिंग। जो लूप एड्रेस होता है उसको हम इनडायरेक्ट एड्रेसिंग बोलते हैं। लूपिंग के थ्रू हम डेटा को एड्रेस तक पहुंचते हैं, उसको हम इनडायरेक्ट एड्रेसिंग बोलते हैं। मेन है, नेक्स्ट है हमारा द पार्ट ऑफ प्रोग्रामिंग फ्लेक्सिबल फॉर ईच प्रोसेसर इज द नंबर एंड डिफरेंट kind of way the programmer can refer to data storage in the memory or input output device. The different way that a processor can access data and refers to as addressing schemes or addressing modes. Uses of addressing modes lends programming versatility to the user and helps to write program. Data mode affection in terms of instruction and implementation. The basic operation cycle of the computer must be understood to have a throughput knowledge of addressing modes. The instruction cycle is executed in the control unit of the computer and is divided into three principal phases. First, पहला जो फेस है इसका ये है हमारा फैच द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी, सेकेंड डिकोड द इंस्ट्रक्शन एंड थर्ड द एग्जीक्यूट। सबसे पहले हम फैच मतलब क्या होगा, हम उसको फैच मतलब बाहर निकालेंगे इंस्ट्रक्शंस को मेमोरी से, और फिर उसको हम डिकोड करेंगे। डिकोड करना मतलब कि जो हमारा इंस्ट्रक्शन है उसको हम मशीन लैंग्वेज में या हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करेंगे, या तो मशीन लैंग्वेज में या हाई लेवल लैंग्वेज में उसको डिकोड करेंगे और उसका एग्जीक्यूशन परफॉर्म करेंगे। द काउंटर या प्रोग्राम काउंटर और पीसी रजिस्टर इन द कंप्यूटर होल्ड्स द इंस्ट्रक्शन इन द प्रोग्राम स्टोर्ड मेमोरी। जो मेमोरी में प्रोग्राम स्टोर्ड है, प्रोग्राम काउंटर उसको क्या करेगा, इंस्ट्रक्शन को होल्ड करके रखता है। ये उसका प्रोग्राम काउंटर की वर्किंग है। ईच टाइम व्हेन इंस्ट्रक्शन इज फेच्ड फ्रॉम मेमोरी द प्रोग्राम काउंटर इज इंक्रीमेंटेड। हर टाइम में जो इंस्ट्रक्शन को हम फैच करेंगे तो मेमोरी जो होगी हमारी प्रोग्राम काउंटर की एक इंक्रीमेंट हो जाएगी। फॉर इट होल्ड्स द एड्रेस ऑफ इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड नेक्स्ट। और जो हम होल्ड करके रखेंगे जो एड्रेस होगा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। डिकोडिंग इन्वॉल्व्स डिटर्मिनेशन ऑफ द ऑपरेशंस to be performed, the addressing modes of the instruction and their returns of the operands. The computer then execute the instruction and returns to step first. जो ऑपरेंड होंगे कंप्यूटर्स के वो एग्जीक्यूट करेंगे इंस्ट्रक्शंस को, और फिर उसी पे स्टेप फर्स्ट पे लौट आएंगे, फैच करेंगे, फिर डिकोड करेंगे और फिर एग्जीक्यूट करेंगे। और प्रोग्राम काउंटर क्या करेगा, फिर उसका इंस्ट्रक्शन जो है प्रोग्राम को निकालेगा, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराएगा, उसकी लोकेशन को अपडेट कर देगा। टू फैच द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन वही है जो स्टेप फर्स्ट
टू फैच द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इन सीक्वेंस में जो इंस्ट्रक्शन होगा वो आ जाएगा। और जो फिगर दिया हुआ है हमें एड्रेसिंग मोड फील्ड इन द इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, ऑपरेशन कोड होगा इसमें, मोड होंगे एंड एड्रेसेस होंगे। एड्रेस कंटेन करेगा मोड कौन सा है हमारा एड्रेसिंग मोड्स, और ऑप कोड मतलब ऑपरेशन कोड क्या है। इसके बाद ये ऑटो इंक्रीमेंट रजिस्टर के टाइप्स हैं, एम्प्लॉइज मोड, इमीडिएट मोड, रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड, ऑटो इंक्रीमेंट मोड, इसमें ऑटोमेटिक जो एड्रेस वो हमारे जो इंक्रीमेंट है +1 +2 या इंक्रीमेंट टू डिक्रीमेंट दोनों मोड है। डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड्स, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में हम डायरेक्ट एक्सेस करेंगे मेमोरी लोकेशन को, इनडायरेक्ट में हम हेल्प लेंगे किसी ना किसी नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन की। रिलेटिव एड्रेसिंग मोड और 9वां नंबर है इंडेक्स एड्रेसिंग मोड्स, 10वां है विश रजिस्टर एड्रेसिंग मोड्स। ये हमारे पास कुछ एड्रेसिंग मोड हैं, इनकी असेंबली है, असेंबली कन्वर्जन है और रजिस्टर ट्रांसफ़र है। सबसे पहला है हमारा लोड एडीआर मतलब डायरेक्ट मोड है डायरेक्ट एड्रेसिंग। तो डायरेक्ट एड्रेसिंग में जो हमारा एड्रेस डेटा रजिस्टर है वो डायरेक्ट एक्यूमुलेटर को पॉइंट करेगा, या जो इसका डेटा है मेमोरी लोकेशन वो एक्यूमुलेटर में से हो जाएगा। इन डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में लोड एड्रेस एडीआर, इसमें जो मेमोरी लोकेशन है नेस्टेड में रहेगा, एड्रेस लोकेशन यहाँ पर एक्यूमुलेटर में अपडेट हो जाएगा। रिलेटिव एड्रेसिंग है, रिलेटिव एड्रेसिंग में भी हम क्या करेंगे, प्रोग्राम काउंटर और एड्रेस डेटा रजिस्टर को दोनों के एड्रेस को या मेमोरी लोकेशन को ऐड करके एक्यूमुलेटर में अपडेट कर देंगे। इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, इमीडिएट में जस्ट जो एड्रेसिंग होगी डायरेक्ट हम एक्सेस करेंगे उसको एक्यूमुलेटर को या किसी रजिस्टर को। इंडेक्स एड्रेसिंग, इंडेक्स में जैसे हमारा जो इंडेक्स हम क्रिएट करते हैं उस तरीके से इंडेक्स एड्रेसिंग होती है। इसमें इंडेक्स एड्रेसिंग में भी डेटा हम ऐड करेंगे और एक्यूमुलेटर में अपडेट कर देंगे। सिंपल है रजिस्टर, तो रजिस्टर R1 का डेटा जो है मूव हो जाएगा एक्यूमुलेटर में। रजिस्टर इनडायरेक्ट में हम मेमोरी लोकेशन को कंटेन करेंगे R1 की और उसके द्वारा हम एक्यूमुलेटर पर पहुंचेंगे। ऑटो इंक्रीमेंट मोड में हम R+1 है तो ऑटोमेट एक इंक्रीमेंट हो जाएगा और एक साथ 2 ऑपरेशन परफॉर्म होंगे। कॉमा लगा हुआ है मतलब 2 ऑपरेशन साइमल्टेनियसली 2 ऑपरेशन परफॉर्म हो सकते हैं। जो कॉमा लगा है इसका मतलब ये होता है। तो R1 में जो हमारा होगा R1 प्लस मेमोरी लोकेशन 1, R1+1 अपडेट होके जाएगा R1 में, और R1 की जो मेमोरी लोकेशन है वो एक्यूमुलेटर में उसी टाइम पे अपडेट हो जाएगी। तो ये हमारी फर्स्ट यूनिट था। फर्स्ट यूनिट के हमारे सारे टॉपिक्स कवर हो चुके हैं कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन की। ये फर्स्ट यूनिट कंप्लीट होती है। सेकेंड यूनिट्स हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।